हम अपना मीडियल साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अगर हम मीडियल साइड पे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। अगर हम मीडियल साइड फ्रंटल लोब के मीडियल साइड पे देखें, ये हमारा फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब के मीडियल साइड पे देखें तो क्या हमें नज़र आता है। मीडियल साइड पे एक्चुअली हमें कोई इतने ज़्यादा गायरस और फिशर्स वगैरह इतनी चीज़ें नज़र नहीं आती। मीडियल साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे हमें इतने ज़्यादा गायरस फिशर वगैरह नज़र नहीं आते। सिर्फ सिलेक्टेड फिशर और सिलेक्टेड गायरस जो है हम एक एक लोब के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो लेट्स से कि जो हमारा फ्रंटल लोब है, अब फ्रंटल लोब मीडियल साइड पे खाली इतना सा होता है। फ्रंटल लोब मीडियल साइड पे क्या होता है, इतना सा होता है। अब ये जो सुपीरियर लोब होता था हमारे पास, फ्रंटल लोब का जो सुपीरियर वाला लोब होता था, फ्रंटल लोब का जो हमारे पास सुपीरियर लोब होता था वो हमारे पास मीडियल साइड पे ये रहा, कंटिन्यू है। ठीक है, साथ साथ में इस सुपीरियर लोब के नीचे जो है हमारे पास एक गायरस आता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस गायरस को हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस। दिस गायरस इज नोन एज सिंगुलेट गायरस। इसको अगर मैं लिख देता हूं तो सो गाइज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो ये जो लोब जो है ये हमारे पास कहलाता है सिंगुलेट गायरस। ये जो पार्ट जो है जो कि सुपीरियर फ्रंटल लोब्यूल के नीचे है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है सिंगुलेट गायरस। और ये सिंगुलेट गायरस जो है ये हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो सिंगुलेट गायरस जो है ये हमारे पास लिम्बिक कॉर्टेक्स बनाने में हेल्पफुल होता है। आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ अभी याद रखनी है कि दिस सिंगुलेट गायरस इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द लिम्बिक कॉर्टेक्स। आपने क्या याद रखना है कि ये जो सिंगुलेट गायरस जो है ये हमारे पास हेल्पफुल होता है इन फॉर्मिंग द लिम्बिक कॉर्टेक्स। यहाँ तक समझ आ गया। सो गाइज आफ्टर डिस्कसिंग द सिंगुलेट गायरस, अब हम देखते हैं और मीडियल साइड पे हमें क्या नज़र आता है। तो और मीडियल साइड पे हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप यहाँ देख सकते हो कि, एक सेकेंड लेट मी शो यू हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली कि एक पिंक और एक ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस जो कि मीडियल साइड पे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। हमें पता है भाई प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस लेटरल साइड पे हमने देखे थे। लेट मी शो यू। हमने ये प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस लेटरल साइड पे देखे थे। तो जब ये हमारे पास लेटरल साइड पे हैं, ठीक है, प्री सेंट्रल गायरस पोस्ट सेंट्रल गायरस, तो जाहिर सी बात है इनका कुछ पार्ट जो है वो मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर भी आएगा। तो जो स्ट्रक्चर इनका मीडियल एस्पेक्ट पे आ रहा होता है, तो फिर उस ये इतना स्ट्रक्चर जो होता है इनका मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आ रहा होता है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो भी कौन सा, फ्रंटल लोब के सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। जैसे कि अगर आप मेरा हाथ देखो कि मेरा हाथ क्या है, मेरा हाथ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लेटरल एस्पेक्ट। तो जब ये पोस्ट सेंट्रल गायरस प्री सेंट्रल गायरस जब ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर आएंगे, मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर इनका छोटा सा एक एरिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस के कुछ पार्ट आते हैं। मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर एक एरिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है, मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर क्या है, एक एरिया है। लेट मी शो यू। ठीक है, जैसे मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर एक एरिया है विच रिप्रेजेंट सम पार्ट ऑफ पोस्ट सेंट्रल गायरस एंड सम पार्ट ऑफ प्री सेंट्रल गायरस। मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास क्या है, एरिया है जो कि जहाँ पे हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस का कुछ पार्ट आ रहा होता है। लेटरली दे आर कंटिन्यूड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वहाँ पे हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस का कुछ पार्ट आ रहा होता है। आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो ये हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस प्री सेंट्रल गायरस, जब ये हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट से मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर जा रहे होंगे तो इनका कुछ कंटेंट ऑफ प्री सेंट्रल गायरस पोस्ट सेंट्रल गायरस आर रिप्रेजेंटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर, जिसका नाम अभी हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है ऑन द मिडिल एस्पेक्ट जो कि हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसका अब हमें नाम डिस्कस करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्री सेंट्रल गायरस का कुछ पार्ट आ रहा है और पोस्ट सेंट्रल गायरस का कुछ पार्ट आ रहा है। तो वो एरिया जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, एरिया वेयर प्री सेंट्रल गायरस इज ऑन द एरिया वेयर प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस are representing the medial part of the cerebral cortex,
और प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस जब मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे आ रहे होते हैं, तो वो एरिया जहाँ पे ये दोनों आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। पैरा सेंट्रल लोब्यूल क्या है? इट इज़ नथिंग बट वो एरिया ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फ्रंटल लोब जहाँ पे हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस आ रहे होते हैं। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ फ्रंटल लोब पे जहाँ पे हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस और पोस्ट सेंट्रल गायरस मीडियली आ रहे होते हैं, तो उस एरिया पे जिस जगह पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब इज़ नोन एज पैरा सेंट्रल लोब्यूल। पैरा सेंट्रल लोब्यूल क्या है? कुछ भी नहीं है, बस अ लोब ऑफ फ्रंटल लोब विच रिप्रेजेंट्स द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ प्री सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। और ये एरिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये एरिया क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्री सेंट्रल गायरस का भी कुछ पार्ट यहाँ आ रहा है, पोस्ट सेंट्रल गायरस का कुछ पार्ट यहाँ आ रहा है। अब पोस्ट सेंट्रल गायरस का जो पार्ट यहाँ पे आ रहा है और प्री सेंट्रल गायरस का जो पार्ट जहाँ आ रहा है, लेट्स से कि अगर हमारे पास पैरा सेंट्रल लोब्यूल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर पैरा सेंट्रल लोब्यूल जो है वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमारे पास क्या होगा कि कॉन्ट्रालैटरल साइड की ना तो यहाँ पे सेंसेशन परसीव होगी, जो येलो एरिया में सेंसेशन होगी प्री सेंट्रल गायरस के येलो एरिया, पर्टिकुलरली यहाँ पर होते हैं आपके जो लिम्स होते हैं, लोअर लिम जो होता है ना, लोअर लिम, उसकी टोज फिंगर्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है। लोअर लिम की मोस्टली जो है ना रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होती है। तो लोअर लिम की आपकी जो टोज होंगी उनकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी कॉन्ट्रालैटरल साइड की। सिमिलरली कॉन्ट्रालैटरल साइड की जो लोअर लिम की मूवमेंट्स होंगी वो भी हमारे पास लॉस हो जाएंगी, लोअर लिम की मोटर मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि पैरा सेंट्रल लोब्यूल पे हमारे पास मोस्टली जो है वो लोअर लिम का पार्ट जो है वो एक्सपोज हो रहा होता है, तो लोअर लिम का पार्ट जो है वो हमारे पास सेंसरी और मोटर दोनों कॉन्ट्रालैटरल साइड का खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पैरा सेंट्रल लोब्यूल डिस्ट्रॉय हुआ है, अगर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पैरा सेंट्रल लोब्यूल डिस्ट्रॉय हुआ है, तो आपकी राइट साइड की टोज की सेंसेशन नहीं आएगी और ना राइट साइड के टोज के लिए मसल मूवमेंट है ना ऑर्डर की जाएगी। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? बिल्कुल। सो पैरा सेंट्रल लोब्यूल के बाद जो अब हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं, अब हमें स्ट्रक्चर देखने इन द पैराइटल लोब। हमने फ्रंटल लोब के स्ट्रक्चर्स देख लिए, हमने फ्रंटल लोब तक के मीडियल स्ट्रक्चर्स देख लिए। अब हमें देखने अब हमें क्या स्ट्रक्चर्स देखने? स्ट्रक्चर्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? पैराइटल लोब है, उसके मीडियल एस्पेक्ट के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें देखने। सो गाइज बड़ा इजी है। पहला स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है जो कि पैरा सेंट्रल लोब्यूल के बाद होगा, उसको हम कहते हैं प्री क्यूनियस। प्री क्यूनियस क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैराइटल लोब ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पैराइटल लोब, जो कि पैरा सेंट्रल लोब्यूल के बिल्कुल पीछे होगा। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पैराइटल लोब, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ पैराइटल लोब जो कि पैरा सेंट्रल लोब्यूल के बिल्कुल पीछे, उसको हम क्या कहते हैं? प्री क्यूनियस इज एन एरिया ऑफ parietal lobe located medially just posterior to the paracentral lobule। काम क्या है? फंक्शन अननोन, अभी तक बुक में तो कुछ फंक्शन नहीं लिखा था। सिमिलरली प्रीक्यूनियस के बाद जो है एक और लोब है ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ parietal लोब, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूनियस। प्री क्यूनियस और क्यूनियस दोनों को जो डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास एक सल्कस कहलाता है, जिसको हम कहते हैं पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। मैंने आपको बताया था कि पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो होता है वो लेटरल साइड से और मीडियल साइड पे दोनों साइड पे कंटिन्यू होता है। लेट्स से अगर हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा एक अदद पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। अब ये पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस जो है वो हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब को सबसे सेपरेट करा रहा होगा। ठीक है, सेपरेट कराने के साथ साथ ये हमारे पास सल्कस जो है पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये मीडियल साइड पे भी कंटिन्यू होगा। अब मीडियल साइड पे कंटिन्यू होगा कुछ इस तरीके से, जो ब्लू लाइन आपको रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये हमारे पास मीडियल साइड पे कंटिन्यू होगा अप टू द स्प्लेनियम पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोजम का जो स्प्लेनियम वाला पार्ट होता है, वहाँ तक हमारे पास ये पराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस मीडियली कंटिन्यू होगा और वो हमारे पास क्यूनियस को प्री क्यूनियस से डिवाइड कर देगा। और प्री क्यूनियस जो है वो कुछ पार्ट होता है हमारे पास टेम्पोरल लोब में आता है और कुछ पार्ट जो है वो पराइटल लोब में आ रहा होता है क्यूनियस का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास हमें पता है एक सल्कस होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सराइन सल्कस। कैल्सराइन सल्कस क्या होता है? कैल्सराइन, CALCARINE, कैल्सराइन सल्कस, ये मैंने पर्पल से रिप्रेजेंट किया हुआ है कैल्सराइन सल्कस क्या करता है कि हमारे पास ना क्यूनियस को
एक और एक पार्ट है ऑक्सीपिटल लोब का, उससे डिवाइड करा रहा होता है। ऑक्सीपिटल लोब का मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाला एक सल्कस है, जिसका नाम क्या है, कैल्सराइन सल्कस। कैल्सराइन सल्कस क्या करेगा, कैल्सराइन सल्कस हमारे पास है ना मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा, एक सुपीरियर पार्ट, एक इंफीरियर पार्ट। सुपीरियर पार्ट इज नोन एज क्यूनियस, inferior part is known as cingula. Superior part is known as cuneus, inferior part is known as lingula, हाँ lingula sorry, inferior part is known as lingula, superior part is known as cuneus. कैल्सराइन सल्कस ने क्या किया है, कैल्सराइन सल्कस हैज डिवाइडेड द ऑक्सीपिटल लोब, मीडियल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब इनटू टू स्ट्रक्चर्स, एक जिसको हम कहते हैं क्यूनियस, दूसरा जिसको हम कहते हैं लिंगुला। कैल्सराइन सल्कस ने क्या किया, मीडियल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब को दो के अंदर डिवाइड कर दिया, एक जिसको हम कहते हैं क्यूनियस, दूसरा जिसको हम कहते हैं लिंगुला। कैल्सराइन सल्कस जो है वो हमारे पास है ना ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल पोल यानी कि ऑक्सीपिटल पोल से हमारे पास शुरू होता है, और ये हमारे पास कहाँ पे जाता है, एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोजम पे जाता है, और ये हमारे पास जो पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस होता है इसके साथ मर्ज हो जाता है। पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के साथ ये जो कैल्सराइन सल्कस जो है वो आपस में फ्यूज हो जाता है। कैल्सराइन सल्कस जो है आप देख सकते हो, कैल्सराइन सल्कस इज फ्यूजिंग विद द पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई बिल्कुल ठीक, कि कैल्सराइन सल्कस ने क्या किया, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, क्यूनियस को दो पार्ट के अंदर ऑक्सीपिटल लोब, मीडियल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक क्यूनियस दूसरा लिंगुला, क्यूनियस और लिंगुला के अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर हम फर्दर ऑन कंटिन्यू करें तो हमारे पास ये लिंगुला आ गया। लिंगुला के नीचे एक सल्कस होता है जिसको हम कहते हैं कोलैटरल सल्कस ऑन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स चल रहा है तो इसके इन्फीरियर एस्पेक्ट पे अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, इन्फीरियर एस्पेक्ट, और लोब कौन सा, टेम्पोरल लोब का मीडियल एस्पेक्ट एंड इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, ठीक है, इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब। अगर हम मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, ठीक है, वो भी हमें डिस्कस करना है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब को भी हमें डिस्कस करना है, साथ साथ में हमें थोड़ा सा भी इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब और इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ टेम्पोरल लोब को भी हमें डिस्कस करना है। तो इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब पे यू कैन सी ए सल्कस, पर्पल लाइन, जिसको हम कहते हैं कोलैटरल सल्कस। ये आप बिल्कुल इस तस्वीर को मैं कह रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेकर रख लें, क्योंकि बुक में इस टाइप की कोई इतनी अच्छी तस्वीरें नहीं है, ठीक है। कोलैटरल सल्कस हमारे पास क्या करता है, कुछ भी नहीं है, बस एक सल्कस है इन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल ग्रूव। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास इन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, पे ये एक है सल्कस है, कोलैटरल सल्कस का कोई काम नहीं है, बस ये है कि है ना, एक ये जो लिंगुला लोकेटेड है। अब लिंगुला की लोकेशन अगर हमें डिफाइन करनी होती है तो हम डिफाइन करते हैं एज लिंगुला इज अ लोब ऑफ ऑक्सीपिटल लोब, मीडियल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब लोकेटेड बिटवीन कैल्सराइन सल्कस और कोलैटरल सल्कस के बीच में एक लोब है जिसको हम कह रहे हैं लिंगुला, एंड दिस लिंगुला इज द पार्ट ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। बस कोलैटरल सल्कस का कोई काम नहीं है, बस सल्कस है ऑन द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। लिंगुला इज कंटिन्यूड एंटीरियरली एज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। लिंगुला जो है, जो कि मीडियल पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल लोब तो जो था, अब ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाता है आगे की तरफ एंटीरियरली एज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। लिंगुला इज कंटिन्यूड एज पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, और ये पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस रिप्रेजेंट द मीडियल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस रिप्रेजेंट्स द मीडियल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द लिम्बिक सिस्टम। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन द लिम्बिक सिस्टम, क्योंकि
ये हमारे पास कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर, और इसी के अंदर हमारे पास जो है वो अमेगडाला भी होता है, और इसी के अंदर हमारे पास है ना ये जो लेटरल वेंट्रिकल आपको दिख रहा है, लेटरल वेंट्रिकल इसी के अंदर ही हमारे पास इंफीरियर एस्पेक्ट पर टर्न होता है। ठीक है, तो वो जो हमने सारे पाथवेज देखे थे ना, स्ट्रिया मेडुलरिस, स्ट्रिया टर्मिनलिस और है ना फॉर्निक्स वगैरह, वो सब इसके अंदर से स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे होते हैं, वो सब इस लोब के अंदर से स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे होते हैं। तो पैरा हिप्पोकैम्पस गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पस या पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर मोस्टली हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस के अंदर मोस्टली हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होते हैं। ठीक, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस इज कंटिन्यूड एंटीरियरली इन अ हुक लाइक स्ट्रक्चर, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंकस। ठीक है, अंकस कुछ भी नहीं है, इट इज द एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ द पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस इन अ हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, अब पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस को मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तीन गायरस आपने भी याद रखने, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस और लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस को मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस से जो चीज़ सेपरेट करा रही होती है, उस सल्कस का नाम है राइनल सल्कस। राइनल सल्कस कंटिन्यूड, राइनल सल्कस जो है इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कोलैटरल सल्कस एंटीरियरली, कोलैटरल सल्कस एंटीरियरली कंटिन्यू हो जाता है एज राइनल सल्कस, और राइनल सल्कस क्या करता है, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस को मीडियल टेम्पोरल गायरस से, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस से सेपरेट कराता है, बस और कोई काम नहीं है। सिमिलरली एक आखिरी सल्कस हमारे पास रह गया है, इस सल्कस का नाम है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस हमारे पास क्या करता है, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस को लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस से सेपरेट कराता है। ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस का कोई काम नहीं है, सिर्फ ये है कि मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस को लेटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस से सेपरेट कराता है। सो दिस वाज द फिजिकल फीचर्स ऑफ द सेरिब्रम। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम और उसके फंक्शंस।